22 जनवरी को अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। प्रभु श्री राम की मूर्ति राम मंदिर में स्थापित की जाएगी। राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास महाराज नवनिर्माण राम मंदिर के गर्भगृह में शामिल होंगे। महाराज सत्येंद्र दास से स्वदेश न्यूज की यूपी हेड वंदना रावत ने खास बातचीत की, जहां 2 जनवरी को होने वाले कार्यक्रम प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जानकारी दी गई। 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा जैसे भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। अयोध्या में ताड़ से ठाठ तक का सफर प्रभु श्री राम ने जो तय किया है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे। राम जन्मभूमि के जो मुख्य पुजारी जी हैं सत्येंद्र दास जी, वो हमारे साथ में हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज़ पर। धन्यवाद। बोले महाराज जी, 22 जनवरी 2024 को जो प्राण प्रतिष्ठा भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में थोड़ा अगर आप बताएं हमारे दर्शकों को। तो देखिए, जो मूर्ति नए ढंग से बनाई जाती है, चाहे वो अष्ट धातु को हो, चाहे और किसी धातु को हो, उसे 8 प्रकार की मूर्तियां बनती हैं। उनमें सोने की है और चांदी की है, इसी प्रकार के हीरा मोती की है, साथ ही साथ अष्ट धातु की है। तो इस प्रकार से जो 8 प्रकार की मूर्ति बनती हैं, विशेषकर ये मूर्ति जो पत्थर की है, पत्थर की नई मूर्ति बन रही है। तो नई मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा होती है। प्राण प्रतिष्ठा मतलब जिस प्रकार से उसमें जागृति हो, वह शक्ति का आवाहन होता है कि जो भगवान राम की शक्ति है, वो शक्ति इस प्रतिमा में आ जाए। तो इस शक्ति को प्रतिमा में लाने के लिए उनको प्राण प्रतिष्ठा उसी को कहते हैं। और इसका कार्यक्रम जो है बहुत दिनों तक चलता है। और साथ ही साथ केवल उनकी प्राण प्रतिष्ठा, अन्य देवी देवताओं की भी उसी साथ उनकी अनुष्ठान और पूजा होती है। विशेषकर नवग्रह की पूजा होती है और दिशाओं की पूजा होती है। तो इस तरह से इसका अनुष्ठान पहले शुरू होता है और जब पूरा होता है तो अंतिम में उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है। उस मूर्ति को नगर भ्रमण कराया जाता है, सरजू ले जाकर के उनको स्नान कराए जाते हैं और साथ ही साथ उसमें गोदान आदि जो प्रक्रिया हो की जाती है। और फिर उनके उस प्रतिमा को अन्नाधिवास, पुष्पाधिवास अन्न में रखना, फूल में रखना, औषध स्पाद औषध में रखना, उसके बाद में दूध में रखना, उसको जल में रखना, फिर कपड़े में उसको रखना। इस प्रकार की उसकी प्रक्रिया है। ये सब होने के बाद में यह शुद्धिकरण की बात है। उसके बाद में उसमें यह प्राण प्रतिष्ठा का जो मंत्र है उसको लाया जाता है कि प्रभु आप इस प्रतिमा में विराजमान हो, वो शक्ति हो जो आपके दर्शन से भक्तों को कल्याण हो, भक्तों के आशीर्वाद मिले और भक्तजन जिस भावना से दर्शन करें उस भावना के अनुसार उनको फल मिले और उनको सुख शांति मिले। इस प्रकार की वो प्रतिमा स्थापित की जाती है। स्थापित करने के बाद में तब उसके बाद में उसका भी पूजन होता है। स्थापित होने के बाद में एक पट्टी बंधी रहती है आँख पर, उसको खोली जाती है। खोलने के बाद में उसमें वो आँख में भी वो लगाया जाता है काजल। और यह सब होने के पश्चात फिर वहाँ भोग लगता है, आरती होती है। आरती होने के बाद में तो पट खोला जाता है जिससे लोग दर्शन करते हैं। तो ये प्रक्रिया पूरी जो है यह प्राण प्रतिष्ठा की है। जी महाराज जी, एक सवाल ये है कि इस बार मतलब कि जो रामलला की मूर्ति की जो स्थापना हो रही है, वो किस रूप में विराजमान होंगे वो गर्भगृह में? देखिए, जो बन गए हैं मूर्ति वही 3 मूर्ति हैं। उसी में जो जैसे ट्रस्ट है, ट्रस्ट अपना जो तय करेगा उसी मूर्ति को वहाँ स्थापित किया जाएगा। मूर्ति तीनों एक समान है। अपने कारीगरों ने अपनी पूरी कला उसमें दिखा दी है कि किसी प्रकार के भेद ना हो, कोई कमी न दिखाई दे। इस प्रकार की मूर्तियाँ बन गई हैं। अब उसमें स्थापित होने के लिए किस मूर्ति को विशेष लोग यह उसका समर्थन करते हैं, उसी मूर्ति को स्थापित किया जाएगा। महाराज जी, जो
टाट में जो भगवान श्री राम थे उनकी जो प्रतिमा है वो क्या उसको भी स्थान गर्भगृह में मिलेगा? देखिए, जो केस लड़ा गया था मुकदमा, जी। वो वर्तमान रामलला के नाम से किया गया था, क्योंकि वहाँ पर 23 दिसंबर 1949 को प्रकट हुए थे। और उसके बाद में जब ये ढांचा 6 दिसंबर 92 को गिर गया तब भी वहाँ रहे, बाद में स्थापित किया गया था, वो टाट में हो गए थे। पहले उस विवादित ढांचा में रहे, फिर टाट में हो गए। तो टाट में रहते हुए भी उनकी मुकदमा चलता रहा और वहाँ जो विवादित ढांचा था उसका अस्तित्व खत्म हो गया था। तो यही रहा कि वहाँ पर खुदाई भी हुई। खुदाई में पता चला कि हाँ, पहले यहाँ मंदिर था, बाद में उसको मस्जिद बनाई गई थी, क्योंकि इनकी शरीयत में है कि मस्जिद जहाँ बनाई जाती है वहाँ किसी प्रकार का कोई भी वस्तु न हो और ऐसे खुली हुई जगह में बनाई जाती है। तो यह भी पता चला कि नहीं, वहाँ तो ऐसे अवशेष निकल रहे हैं जो मंदिर के हैं। तो सारी सबूत देने के बाद में कोर्ट ने रामलला विराजमान के पक्ष में आदेश दिया। तो यह रामलला ही आज विजय के श्रेय हैं और विजय मिली है, इसलिए इनका सम्मान और इनके भी प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। और ये प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं है। मूर्ति दो प्रकार की स्थापित होती है, एक चल एक अचल। चल मूर्ति ये है, अचल मूर्ति जो है प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसको स्थापित किया जाएगा। तो ये उसी जगह रहेगी जहाँ भगवान रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बन गया है, और वो जहाँ वो नई मूर्ति स्थापित होगी उसी जगह ई मूर्तियाँ 4 हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इनका भी वहाँ स्थापित होंगे। हनुमान जी की मूर्ति वो भी स्थापित होगी। महाराज जी, भगवान श्री राम की आप पूजा करते आ रहे हैं, आप मेन पुजारी है, मुख्य पुजारी है, तो इस बार जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो ऐसा स्पेशल क्या उनको भोग, क्या विशेषता होगी भोग जो उनको लगाया जाएगा प्रभु श्री राम को? देखिए, ऐसी कल्पना है कि जब भगवान राम विजय करके अयोध्या लौटे लंका से, तो अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलन के पहले दीप उत्सव मनाया। दीप उत्सव के माने उनको 56 प्रकार के भोग लगाए थे। तो उसी प्रकार के यहाँ पर भी वहाँ रामलला स्थापित होंगे और एक नया युग के रूप में यहाँ जाना जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर वही 56 प्रकार के भोग लगेंगे, जिसमें सारी होती एक चल एक अचल। चल मूर्ति ये है, अचल मूर्ति जो है प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद उसको स्थापित किया जाएगा। तो ये उसी जगह रहेगी जहाँ भगवान रामलला का भव्य दिव्य मंदिर बन गया है, और वो जहाँ वो नई मूर्ति स्थापित होगी उसी जगह ई मूर्तियाँ 4 हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, इनका भी वहाँ स्थापित होंगे। हनुमान जी की मूर्ति वो भी स्थापित होगी। महाराज जी, भगवान श्री राम की आप पूजा करते आ रहे हैं, आप मेन पुजारी है, मुख्य पुजारी है, तो इस बार जब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी तो ऐसा स्पेशल क्या उनको भोग, क्या विशेषता होगी भोग जो उनको लगाया जाएगा प्रभु श्री राम को? देखिए, ऐसी कल्पना है कि जब भगवान राम विजय करके अयोध्या लौटे लंका से, तो अयोध्या वासियों ने दीप प्रज्वलन के पहले दीप उत्सव मनाया। दीप उत्सव के माने उनको 56 प्रकार के भोग लगाए थे। तो उसी प्रकार के यहाँ पर भी वहाँ रामलला स्थापित होंगे और एक नया युग के रूप में यहाँ जाना जाएगा। तो इसलिए वहाँ पर वही 56 प्रकार के भोग लगेंगे, जिसमें सारी वस्तुएं उसमें होगी 56 प्रकार का, और सबके भोग लगेगा, वह प्रसाद के रूप में वितरण होगा। अगर बात भोग की जाए, अगर भोग में विशेषता है तो कुछ वस्त्र भी ऐसे विशेष तरह के होंगे जो प्रभु श्री राम को पहनाए जाएंगे? जी हाँ, ऐसा भी इसी मीडिया के माध्यम से पता चला है कि कोई भक्त ऐसे हैं जो उसको सोने का वस्त्र भगवान के लिए बना रहे हैं। यदि वो वस्त्र बन गया और वो आएगा यहाँ, तो सोने का मुकुट, सोने का काने का कुंडल और सोने का ही वो वस्त्र पहनाया जाएगा। यदि कदाचित तो नहीं है तो सबसे अच्छा, सबसे उत्तम जो कपड़े का होगा उसी को सिलाई करके और को पहनाया जाएगा।
बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी स्वदेश न्यूज़ से बातचीत करने के लिए। ये थे सत्येंद्र दास जी, जो कि राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी है और जो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है गर्भगृह में, जो रामलला जी विराजमान होंगे उस जगह, मतलब महाराज सत्येंद्र दास जी भी वहाँ पे मौजूद रहेंगे। इन्होंने हमसे खास बातचीत की और बताया कि रामलला को कितने प्रकार के भोग चढ़ेंगे और सोने के वस्त्र उनको चढ़ाए जाएंगे। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मैं वंदना रावत, अयोध्या, स्वदेश न्यूज़। ऐसे ही वीडियो के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और YouTube पर जाकर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और ताजा तरीन अपडेट के लिए swedeshlive.com पर जरूर जाएं।